डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा आज हम लोग हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है 0.999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो परिमेय संख्या जो दिया हुआ है डॉट 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 के रूप में, इसको मान लेना है माना x बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखेंगे कि एक ही संख्या का रिपीट हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 9 का। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेंगे। दोनों पक्षों में क्या करना है, 10 से गुणा करना है। क्यों? क्योंकि एक संख्या का रिपीट हो रहा है, इसलिए हमको क्या करना है, 10 से गुणा करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। अगर 2 संख्या का रिपीट होता तो दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करते। 3 संख्या का रिपीट होता है तो हम 1000 से गुणा। तो हम यहाँ एक संख्या का रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा करते, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर तो गुणा कर देते तो कितना हो जाता है, 10x। यहाँ पे एक संख्या इधर आ जाएगा 999.9 डॉट डॉट डॉट। समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, अब समीकरण 2 में से एक को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा देते हैं 10x 9.999 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या है, x है 0.999। ये डॉट 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 के बाद हम चाहे जितना 9 हम ले सकते हैं, तो डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे हमको घटाना का चिन्ह कर देंगे दशमलव के इधर। दशमलव ठीक नीचे ही रहना चाहिए। दशमलव के इधर जितना मिल रहा है उसको हम काट देंगे। बचा क्या हमारे पास 9 बराबर है 10x में से एक x जाएगा तो कितना x, 9x। यानी x बराबर कितना हो गया, 9/9। 9 को पक्षांतर किया गया, अब कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन दिया है 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो आइए इसको हम हल करते हैं। तो इसमें करना क्या है, यहाँ 1/17 की दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, कि यहाँ जो 17 है, 17 में से हम क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे। घटाएंगे जो आएगा उतना ही हमारा क्या होगा, संख्या हो सकती है। अब इसको हमको जांच करना है कैसे हो सकती है, तो आइए हम जांच करते हैं। सत्रह में 1 से हमको क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 0 हो जाएगा। 17×25 85 हो जाएगा, 150 हो जाएगा यहाँ पे। फिर कितना बच जाएगा, 17/136 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 140, फिर 17/136, फिर बचेगा कितना, 40 कट जाएगा। कितना बार में जाएगा, 2 बार में। 17 दूना 34, 6 0, फिर 17 तियाँ 51 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 9 0 बचेगा। फिर 17×25 85,
ये कितना बचेगा, 5 जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। फिर 17 दूना 34 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 6 160। फिर 17 दूना 17 9 153। फिर कितना बचेगा, 7 3 10 70। फिर 17 चौके कितना हो गया, 68। फिर बचेगा 2 जीरो हो जाएगा। फिर 17 51 17 3 जीरो 17 51 17 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा, 17 होगा। कितना बचेगा, 3। यहाँ पे 1 बचेगा, या फिर जी 10 में से 130 सही है। फिर जाएगा आपका 17 70 119 बचेगा 110। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, कितना बचा, 110। अब 17 70 119 हो गया, 110 बचा। फिर 17 छिक्का जाएगा 6 बार में, तो कितना हो जाएगा, 17 छिक्का 102 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 80 आएगा, कट जाएगा। फिर 17 चौके 68 बचेगा 1 2 120। फिर 17 70 119 बचेगा कितना, 1। अब देखेंगे दोस्तों, शुरुआत हमारा 1 से था, यहाँ 10 शुरुआत हमारा 1 से था। फिर हम कहाँ पे आ गए, 1 पे आ गए। अब यहाँ पे हम अंकों की संख्या हम यहाँ से लेके यहाँ तक गिनेंगे। अब यहाँ से बाद से फिर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के अंकों की जो संख्या होगा हमारा 16 रहना चाहिए। अगर 16 है तब तो सही है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राइट है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, जांच हो गया। बस यही इतना इसमें करना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, क्या दिया है। P/Q जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमको क्या करना है, परिमेय संख्याओं का हमको उदाहरण लेना है जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, मतलब शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q के कौन कौन से गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो हमको परिमेय संख्या जो शांत हो ऐसे हमको उदाहरण लेना है। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण P/Q के उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बटे अगर हम 4 ले लेते हैं तो इसको हम भाग कर देंगे 0.25 आएगा। अब यहाँ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं जहाँ 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 बराबर 4। या हम और लिख सकते हैं 25, इसको हम लिख सकते हैं 9 और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बस हमको ये देखना है कि हमारा शांत है कि नहीं। अब इसको हम भाग कर देंगे अगर, तब भी हमारा कितना आएगा, 0.36 आएगा। भाग करेंगे इसको तो इतना आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7/16, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर हम लिख सकते हैं 4। अब भाग कर देंगे अगर इसका इसमें, तब भी हम देखेंगे भाग करने पे आएगा 0.4375, क्योंकि इसमें जो भी यहाँ पे Q का जो मान है वह क्या है, 2 पावर n और 5 पावर m के गुणे 5 पावर m के रूप को संतुष्ट करता है। या तो
5 रहे या तो 2 रहे या तो दोनों रहे। एक और दोनों वाला भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 400 है, इसको अगर हम क्या कर देते हैं लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 2। कैसे आएगा अभी हम बता दे रहे हैं। अब इसको भाग कर देंगे तो आएगा 0.8225। अब यह कैसे आया है आइए हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे रफिंग करके 400 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो आएगा 200, फिर आएगा यहाँ पे 100, फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 50, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो आएगा 5 से करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 कितना बार है, 1 2 3 4, 2 पे 4 हो गया। फिर 5 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए 5 पे पावर 2। तो इसके जो Q का जो मान है यानी हर जो है हमारा यह क्या है 2 पावर n और 5 पावर m के रूप को संतुष्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं इन संख्याओं को, अतः इन संख्याओं में Q को 2 पावर n गुणे 5 पावर m के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n और m पूर्ण संख्याएं आपको पता है 0 से लेके अंत तक जो होते हैं पूर्ण संख्याएं होते हैं। यहाँ पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है इसके जगह पे। तो बस यही इतना हमको इसमें लिखना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन दिया, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। अन्वसानी अनावर्ती को हमको 3 उदाहरण देना है। तो आइए अन्वसानी अनावर्ती के उदाहरण हमको 3 उदाहरण दे देना है जो अन्वसानी हो। ऐसी संख्या क्या होता है बार बार रिपीट, एक संख्या का बार बार रिपीट नहीं होता है। ये जो अन्वसानी अनावर्ती है, आवर्ती नहीं अनावर्ती है। अन्वसानी अनावर्ती जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी होते हैं। ये जो अन्वसानी अनावर्ती होते हैं ये अपरिमेय संख्याएं भी होते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे अन्वसानी आवर्ती के, जैसे यहाँ पे 0 0 1 001 000 1 ... ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। और भी एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जा रहा है 0.15 0 15 00 15 000। यहाँ पे एक संख्या का कोई रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक ही संख्या का रिपीट नहीं है। आवर्ती में सिर्फ एक संख्या का रिपीट होता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है, अनावर्ती है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे 1.10 1 00 1 1 ... इस तरह से ऐसे इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ लिख देंगे क्योंकि इस प्रकार की प्रसार अन्वसानी अनावर्ती को अपरिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। यहाँ पे डॉट लग गया तो इसका मतलब क्या है, अपरिमेय संख्याएं है। जिसका डॉट अगर नहीं लगा रहता तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे एक संख्या का रिपीट नहीं हो रहा, 01 है 001 है 0001 है, इस तरह से ये रिपीटिंग कर रहा है। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अन्वसानी अनावर्ती होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। दोस्तों 8वां क्वेश्चन दिया है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखिए, ज्ञात करिए।
तीन हमको क्या करना है, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करना है। किनके बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में परिमेय संख्या, इन्हीं दोनों के बीच में हमको 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेंगे, 5/7 को हम डिवाइड कर देंगे, भाग करेंगे तो अगर 0.714285, इसके बाद से रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तथा 9/11 को अगर हम भाग करते हैं तो 0.81 का रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ पे 0.81 आएगा। अब इन दोनों के बीच में हमको क्या करना है, अपरिमेय संख्याएं हमको लिखना है। तब लिखेंगे अतः 5/7 और 9/11 के बीच अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 परिमेय संख्या। अब इन्हीं के बीच में हमको यहाँ पे 71 है, तो हम 72 और 73, 74 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 71 और 81 के अंदर ही रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे 0.72 ले लेते हैं, 07200720072 इस तरह से पहला हो गया। अब इसके बीच में 72 के जगह पे हम लिख सकते हैं 73 लिख सकते हैं, 07300730073 ऐसे डॉट बढ़ता जाएगा। एक और अलग एग्जाम्पल अलग तरीके से 0.74 हम लिख सकते हैं, 07400740074 डॉट। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 72 ही लिखें, 75 भी लिख सकते हैं, 79 भी लिख सकते हैं, 80 भी लिख सकते हैं, बशर्ते हमारा क्या होना चाहिए कि 71 और 81 के बीच में ही रहना चाहिए। और जैसे लिखा गया है इसी तरह से हमको लिखना है, रिपीटिंग करना है। इन्हीं के बीच में ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन जो लास्ट है, लास्ट वाले में हम देखेंगे, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन से संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन से अपरिमेय, हमको छांटना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला वाला क्वेश्चन का हल हम देखेंगे यहाँ पे जो √23 है, चूंकि ये क्या है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या का वर्गमूल है। अभाज्य संख्या है, रूट जो 23 है, अगर इसे वर्गमूल में करणी में अगर अभाज्य संख्या जब भी आएगा, ध्यान रहे दोस्तों, जब भी करणी में अभाज्य संख्या आता है तो वह अपरिमेय होता है। जब भी करणी में अभाज्य संख्या आता है जो कभी न किसी संख्या से कटता, वही अभाज्य होता है। जब भी वो करणी में आ जाता है तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा वाला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का इसका उत्तर देखेंगे कि ये हमारा परिमेय है। कैसे परिमेय है? हमको पता है कि 225 जो होता है 15 15 में 225, इसका जोड़ा निकल जा रहा है यानी 15। अब 15 हमारा रूट में नहीं है, करणी में नहीं है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 15 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, राइट। तीसरा देखेंगे कि यहाँ पे इसका रिपीट नहीं हो रहा है, 0.3796 इसका रिपीट नहीं हो रहा है। जब भी ये डॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब वह अपरिमेय। जब डॉट यहाँ पे न हो, जब डॉट न हो तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा।
अब यहाँ पे देखेंगे चौथा क्वेश्चन का हल करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 7.478478 डॉट 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 लग गया है। और जब ये डॉट 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 जब लगना स्टार्ट हो जाता है तब हम कहेंगे कि ये परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां 1.0 100 100 ये क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा 1.3 पूरा कंप्लीट हो गया। अगला भाग अगले क्वेश्चन में देखें।